राधे राधे। भाद्र मास का महीना बहुत ही पावन महीना माना जाता है। इसी भाद्र मास के महीने में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया ने जन्म अवतार लिया था और हमारी लाडली जू का भी जन्म उत्सव भाद्र मास में ही मनाया जाता है। पहली बार सुखदेव जी ने भागवत कथा इसी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से पूर्णिमा तक राजा परीक्षित जी को सुनाई थी और भाद्र पक्ष की शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही राजा परीक्षित जी को परम पद की प्राप्ति हुई थी। यह जो पूर्णिमा तिथि है अपने आप में बहुत ही कल्याणकारी है। इस बार पूर्णिमा तिथि 7 अगस्त को पड़ रही है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। जो चंद्र ग्रहण है जो 7 अगस्त को पड़ रहा है उसका सूतक दोपहर को 12:57 पर शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण रात्रि को 9:57 से शुरू होकर रात्रि को 1:27 तक रहेगा और जो ग्रहण का मध्य काल है वह रात्रि को 11:41 पर रहेगा। इसलिए यह 3.5 घंटे का ग्रहण काल है, इसलिए हमें कुछ सावधानियां अवश्य अपने जीवन में उतारनी होंगी, जिससे हमें जो इसके साइड इफेक्ट हैं, जो इसकी नकारात्मक जो शक्तियां हैं जो ग्रहण के टाइम चारों तरफ बिखर जाती हैं, उससे हम बच पाएं। सबसे पहले जो भोजन है वह हमें सूतक और ग्रहण काल में कैसे करना है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो पका हुआ भोजन है वह आप कोशिश कीजिए कि आप सूतक में भी उसको ना तो ग्रहण करें, ना ही आपके फ्रिज या आपके किचन के अंदर वह भोजन बचे, क्योंकि जो सूतक है उसको भी एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ग्रहण से पहले, क्योंकि ग्रहण के दिन हम तुलसी पत्तर को नहीं तोड़ सकते हैं और उस दिन वैसे भी रविवार है, रविवार को वैसे भी हम तुलसी माता का स्पर्श नहीं करते, इसलिए आप जो तुलसी पत्र हैं वह एक कटोरी में भर के ग्रहण से पहले ही रख सकते हैं। कई कुशा घास डालते हैं, कई तुलसी पत्र डालते हैं। यह तुलसी पत्र आप जो भी आपका अनाज है, आपका आटा है सूखा, आपकी चीनी है, आपके चावल हैं किचन में, आप वहां पे रख सकते हैं। इससे ये होता है कि वह शुद्धि हो जाती है, ग्रहण के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वह आपके अनाज के भंडार पे नहीं पड़ते। सबसे पहले फिर आप ये अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए कि जो ग्रहण के जो आपका समय है उसमें कोई भी भोजन आपका बचा हुआ ना हो, क्योंकि अगर आप भोजन बचा के रखते हैं या जो आपका भोजन बचा हुआ होता है अगर वह सूतक और ग्रहण काल में होता है तो वह भी अशुद्ध माना जाता है। आप दूध के अंदर भी तुलसी पत्र अवश्य रखिए, अगर दही है तो उसके अंदर भी आप तुलसी पत्र अवश्य रखिए। ये तो नियम हो गए कि हमें अपने अनाज भंडार में क्या रखना है जिससे ग्रहण का जो है दुष्प्रभाव हमारे अनाज भंडार पे ना पड़े। अब चलिए ये जानते हैं कि भोजन ग्रहण करने के क्या नियम है। देखिए, अपने शास्त्रों में भी जो ग्रहण काल का समय है उसके अंदर एक तो बीमार, एक जो बूढ़े हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वह इस दायरे से बिल्कुल बाहर हैं। उन पे यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपनी सेहत के अकॉर्डिंगली अपनी दवाई, अपना भोजन, अपना जो भी जूस, पानी जो भी वह लेते हैं वह उनको लेना चाहिए। परंतु जो बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी हमारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, वह ग्रहण काल में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लहसुन और प्याज का पूर्णतः त्याग करना चाहिए जब ग्रहण काल हो, कम से कम उस दिन तो। और जो हम बाकी जो स्वस्थ हैं, जो अपने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार कर्म कर सकते हैं, उनको ये कहा गया है कि सूतक के समय से और खासकर ग्रहण काल जब तक 3.5 घंटे तक चल रहा है, इस दौरान ना ही आपको कुछ खाना चाहिए ना ही आपको कुछ पीना चाहिए। मल मूत्र त्याग को भी वर्जित माना गया है, परंतु ये ऐसे नियम है जो कोई योगी ही साध सकता है। जो हम गृहस्थ वाले हैं उनके लिए जितने नियम उनसे आसानी से ही उनसे जो भोगे जाएं, वह सिर्फ उन नियमों को ही अपने जीवन में उतारे। और सबसे बड़ा नियम यह है, जब तक ग्रहण आपका रहेगा तब तक आपको शयन नहीं करना। आप
कोई भी शिव पुराण पढ़ सकते हैं, कोई भी ग्रंथ, आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप महाभागवत गीता जी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, पर जो सबसे जो उत्तम होता है वह होता है मंत्र जाप। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है, इसलिए आपको महादेव जी के जो मंत्र हैं वह आप उसका अगर जाप करेंगे तो चंद्रदेव को इससे बहुत ही अधिक शक्ति प्राप्त होगी। आप महामृत्युंजय जो जप है उसका मंत्र कर सकते हैं, आप नमः शिवाय की माला कर सकते हैं, और भी जो भी मंत्र आप रोजमर्रा की अपने जीवन में करते हैं आप वही मंत्र अपना कर सकते हैं। ऐसा भी बोला गया है जो कोई योगी हैं, जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, वह चंद्र ग्रहण की रात्रि को बहुत सी सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पूजा और पाठ को प्राप्त करने का ऐसा काल होता है जिसमें एक अगर हम माला करते हैं तो उसको हम हजार और लाखों के फल में बदल देते हैं। एक माला का फल लाखों के और करोड़ों के फल के बराबर माना गया है जब हम ग्रहण काल में किसी भी देवी देवता की माला। अब बात करते हैं स्नान की। देखिए, पहले जब हमारे जो बाबा थे, जो मेरे परदादाजी थे, वह तो पहले से ही यह देख लेते कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आने वाला है, और वह उससे पहले ही अपना पूरा प्रोग्राम बना के रखते थे। जो भी उनके पास की नदी सरोवर होते थे वे वहां चले जाते थे सिर्फ स्नान करने के लिए, क्योंकि वह तब इतना मानते थे कि इस दिन स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। परंतु आजकल अपने जो अपनी जीवन शैली है वह लगभग बिल्कुल बदल गई है, किसी के पास इतना समय नहीं है। तो इसलिए घर में ही जैसे ग्रहण आपका शुरू होगा, 9:57 से शुरू हो रहा है, तो 10 बजे आप स्नान कीजिए। आपके घर में गंगा जल है वह आप बाल्टी में डाल के अच्छे से स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास समुद्र का जो है जल है, वह समुद्र का स्नान भी गंगा जल के स्नान से भी अति उत्तम माना गया है, आप वह भी डाल सकते हैं, उससे आप स्नान कर लेंगे। वैसे तो कई तो हो भक्तजन है वह मध्य में भी स्नान करते हैं, परंतु जब ग्रहण जब अपना शुरू होगा तब का स्नान, और जब ग्रहण का जब मोक्ष काल होगा उसका जो स्नान है यह करना परम आवश्यक है। कोई भी ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जब तक आप दान नहीं देते तब तक जो आपकी पूजा उपासना है वह पूर्ण नहीं मानी जाती। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है इसलिए हमें सफेद वस्तुओं का दान करना है। आप कोई भी सफेद वो हैंकी ला सकते हैं, सफेद टॉवल ला सकते हैं, जो वस्त्र के अकॉर्डिंगली आप दान दे देंगे। इसके अलावा जो भोज्य पदार्थ है उसमें आप चावल ले सकते हैं, आप चीनी ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, पताशे ले सकते हैं, आप मिश्री ले सकते हैं, मीठे पेठे ले सकते हैं। और इन सबके अलावा जो सबसे जरूरी दान जो हमें चंद्र ग्रहण पे अवश्य देना है वह है जल का दान। आप जैसे ही चंद्र ग्रहण जब प्रारंभ होएगा तब आप अपनी ये सारी वस्तुएं हैं ये एक साथ पहले इकट्ठी कर लीजिए, और जब आप जप करेंगे तब आप अपने नाम का संकल्प करके, अगर आपको संकल्प करना नहीं आता तो सिर्फ आप अपना नाम बोल सकते हैं, जो आपका हाउस एड्रेस है आप वो बोल दीजिए, और आपका जो डेट है उस दिन का और जो वार है वो बोल दीजिए। बस संकल्प हो गया, बस ऐसे ही बोला जाता है। आप फिर ये संकल्प करके और उस सारी सामग्री पे आप हाथ लगा के वह सारी सामग्री आप जहां पे चंद्र जी की पूर्णतः किरणें पड़ रही हैं, बाहर आपकी छत पे या आपके बाहर की बालकनी पे कहीं पे भी आप वह सारी सामग्री वहां पे रख दीजिए। जब तक ग्रहण रहेगा वह सामान वहीं पे रखा रहेगा। उसके बाद सुबह आप किसी भी जरूरतमंद को वह सामान दे सकते हैं। याद रखिए जो आपने सामान रखा है उसमें जल की बोतल रखना ना। अब बात करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, ये तो बहुत ही पुराने दौर से हम ये सुनते आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा सावधानी जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको ग्रहण के समय करनी चाहिए। आप सबसे पहले तो नुकीली चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, जैसे चाकू, कैंची, छुरी, यहां तक सुई को भी आपको टच नहीं करना, ना किसी नेल कटर को आपको टच करना है। आप आराम से रिलैक्स होके, अगर आपसे नीचे नहीं बैठ जाता आप बेड पे सहारा लेके बैठ जाइए, और एक नारियल आप अपनी गोदी में रखिए
और उस नारियल को आप जब तक ग्रहण होएगा अपनी गोद में रख के रखेंगी। उसके बाद आप बैठे बैठे, अगर आपसे मंत्र जाप नहीं हो पा रहा, अगर आपकी तबीयत खराब है, तो आप मंत्र जाप अपने बेड पे या जहां पे भी आप बैठे हैं वहां पे आप उसको ऑडियो के रूप में सुन सकती हैं। वह भी आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा, आपके ऊपर भी और आपके संतान के ऊपर। 7 सितंबर से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहा है, इसलिए जिनका भी पूर्णिमा का श्राद्ध है वह कोशिश कीजिएगा कि सुबह 12 बजे से पहले ही वह ब्राह्मण भोजन करा दे, क्योंकि 12:57 से सूतक लग जाएगा और सूतक में यह सब निषेध होता है।